नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉलिटेक्निक के साथ साथ हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इन द सेंस आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं और बीकॉम कर सकते हैं। क्या पॉलिटेक्निक करने के साथ साथ हम ये तीनों कोर्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इसका रूल क्या है करने का, आगे आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और तरीका क्या है इसको अप्लाई करने का। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटेक्निक आपने करना क्या है, पॉलिटेक्निक करना है, ठीक है। ये आपको बड़ा अच्छे से क्लियर है कि आपको पॉलिटेक्निक करना है, ठीक है। तो आपका सारा फोकस होना चाहिए पॉलिटेक्निक पर, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप पॉलिटेक्निक 10th क्लास करके आए हैं या फिर आप 12th क्लास करके आए हैं पॉलिटेक्निक करने, ठीक है। 10th से आए हैं या फिर 12th से आए हैं, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि जो बंदा 10th से आएगा तो उसके लिए जो ग्रेजुएशन है, ये चीज 10th वाले बंदों के लिए अप्लाई नहीं होता है कि आप ग्रेजुएशन की तरफ जा सकते हैं। ये ओनली जो 12th करके आते हैं उनके लिए अप्लाई होता है कि आप 12th के बाद अगर डिप्लोमा करने जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन क्या है? पहला तो आप कर सकते हैं प्राइवेट। सेकंड ऑप्शन है आपके पास रेगुलर। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कर सकते हैं आप रेगुलर से भी, कर सकते हैं आप प्राइवेट से। बट चैलेंजेस क्या आने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। पहला चैलेंज आएगा आपको टीसी का। टीसी बोलते हैं जिसको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ऑलराइट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट में क्या चैलेंज आएगा? आप जब कॉलेज से अपना टीसी निकलवा के पॉलिटेक्निक में जमा कर दिए, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब कहां से टीसी आएगा, हम उसको बीए में कैसे देंगे, ग्रेजुएशन करने के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि टीसी की जो है वो 3 कॉपीज आप किसी भी स्कूल या कॉलेज से निकलवा सकते हैं कभी भी। अगर आप 5 साल पहले भी टीसी जो है वहां से निकलवाए हैं, एक आपको अगेन कुछ पढ़ना है, तो आप सेकंड लिपि उसकी वहां से निकलवा सकते हैं। रिक्वेस्ट पे निकल जाता है, 1-2 दिन में भी आपको मिल सकता है, हैंड टू हैंड भी मिल सकता है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तो पहली चैलेंज ये थी कि सर्टिफिकेट जो है ट्रांसफर का वो कैसे हम मैनेज करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग आती है कि अगर आप रेगुलर करते हो तो आपका जो एग्जाम्स होता है, एग्जाम जो होता है, देखिए जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, इसका जो ऑड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो ऑड सेमेस्टर करीब नवंबर और दिसंबर में होता है। जो इसका इवन सेमेस्टर का एग्जाम होता है वो होता है अप्रैल या फिर मई में। और जो रेगुलर का, प्राइवेट से नहीं करेंगे आप, रेगुलर से अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो ये एग्जाम आपके कोलैप्स हो सकते हैं। इनका जो फॉर्म आपने डाल दिया रेगुलर से, सपोज करिए किसी कॉलेज से आपने बात कर लिया कि जी हम तो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, हम तो रेगुलर यहां से भी करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं आप, थोड़ा बहुत जान पहचान हो अगर, ये एग्जाम आपका कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि ये एग्जाम जो है कोलैप्स कर सकता है आपका जो डेट है। तीसरा चैलेंज आता है सेम टाइम सर्टिफिकेट। सेम टाइम सर्टिफिकेट, ठीक। आपने सपोज करिए 2022 में एडमिशन लिया, 2023, 24, 25 में आप जो है पॉलिटेक्निक करके निकले, सेम टाइम में आपने रेगुलर से जो है बीए कंप्लीट कर लिया 25 में, तो ये डिग्री दोनों, एक तो बीए की डिग्री और पॉलिटेक्निक की डिग्री, दोनों आप सेम टाइम पे नहीं दिखा सकते हैं किसी जॉब में भी, आइदर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों जगह आप सेम डिग्री नहीं दिखा सकते हैं। यहां पे आप फ्रॉड साबित हो जाएंगे, आप एक ही टाइम में कैसे 2 डिग्री कर लिए। तो इसके लिए एक ऑप्शन है आपके पास कि आप प्राइवेट की तरफ मूव करें। प्राइवेट में क्या है, आपको पढ़ना होता नहीं है, मतलब डेली क्लास करने नहीं जाना होता है, आपको एग्जाम देने जाना होता है, ठीक है।
तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आप रेगुलर करते हैं तो दोनों डिग्री सेम टाइम पे नहीं लगा सकते हैं, और अगर आप प्राइवेट करते हैं तो आप उस चीज को लगा सकते हैं कहीं अदर जगह पे। अब प्रॉब्लम एक और आई है, लोग कह रहे थे कि सर रेगुलर कर लें, है ना, पॉलीटेक्निक कर लें और बीए भी कर लें आफ्टर 12th, तो क्या मान लीजिए हम एक जगह पॉलीटेक्निक की डिग्री लगा रहे हैं तो बीए की डिग्री नहीं लगा रहे हैं, तो कोई इशू तो होना नहीं चाहिए, ऑब्वियस इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक चैलेंज है। चैलेंज नंबर 4 है कि बोथ डिग्री शुड नॉट बी कंसीडर्ड, और ये जो है गवर्नमेंट जॉब में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे आ सकती है? गवर्नमेंट जॉब में आजकल क्या, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, उस टाइम पे सारी चीजें ऑनलाइन है। देखिए पॉलीटेक्निक का आपका ऑनलाइन डेटा है, बीए भी ऑनलाइन होगा, आजकल हर चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगी ही, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका पॉलीटेक्निक और बीए वहां पे हो सकता है चेक किया जाए और दोनों सेम टाइम पे मिलेगा, तो आपको वहां पे नहीं लिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि होगा ही, ठीक है, नहीं भी हो सकता है। कई लोग ऐसा करके जॉब कर भी रहे हैं, लेकिन पुराने टाइम के हैं, 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। और प्राइवेट से अगर आप करते हैं तो उसका तो कोई इशू है नहीं। लेकिन दोनों डिग्री आप अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं और आप कोई एक डिग्री लगा के उस पर वर्किंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट दोस्तों, तो ये कुछ चैलेंजेस थे कि टीसी आप नई प्रतिलिपि निकाल दीजिए। एग्जाम का जो कोलैप्स है ये आपको दोनों में ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको प्राइवेट और रेगुलर दोनों में भी ये चीज कोलैप्स कर सकती है, और सेम टाइम पे जो दोनों डिग्री है वो आप कहीं नहीं दिखा सकते हैं रेगुलर के साथ। और अगर सेम टाइम पे आपने डिग्री किया भी है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, और प्राइवेट सेक्टर में आपको भी दोनों डिग्री सेम टाइम पर नहीं दिखाई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं कि बीए, बीएससी और बीकॉम, इन तीनों में से अगर हम प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाहते हैं, पॉलीटेक्निक के साथ हम इसको प्राइवेट या फिर रेगुलर करना चाहते हैं, तो हमें कौन सा चुनना चाहिए? बीए चुने, बीएससी चुने या फिर कॉमर्स चुने? तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप ओनली बीए चूज करिए। रीजन बिहाइंड, अगर आप 12th करके आ रहे हैं तो आपको इतना पता रहता है कि बीए के एग्जाम के टाइम पे 1-2 दिन पढ़ के कैसे आप पेपर को निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बीएससी की बात करूं तो बीएससी थोड़ा हार्ड है, थोड़ा नहीं ज्यादा हार्ड है इन कंपेयर टू बीए। तो ये पॉलीटेक्निक और ये बीएससी दोनों आपको साथ में करने में काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है कि आप पेपर निकाल लें, दोनों का निकाल लें, लेकिन दोनों में मार्क्स आपके अच्छे नहीं आएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप बीएससी में फेल हो जाएं, पॉलीटेक्निक में जो है आपका अच्छे मार्क्स आ जाएं। क्योंकि जो फोकस होगा ना, आप पढ़ तो पॉलीटेक्निक कर रहे हो, फोकस आपका उस पे है, तो ये चीज आप नहीं कर पाओगे, और 1-2 दिन पढ़ के आप बीएससी नहीं कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। और कॉमर्स में भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप कर रहे हैं तो बीए करिए, पहला सजेशन, ठीक है। सजेशन नंबर 1 कि आप बीए करिए अगर आप पॉलीटेक्निक के साथ करना चाहते हैं। सजेशन नंबर 2 है कि आप बीटेक करिए डिप्लोमा के बाद। रीजन बिहाइंड, अगर आपको ग्रेजुएशन चाहिए तो मैं तो वैसे रिकमेंड करूंगा कि आप पॉलीटेक्निक करने के साथ साथ ग्रेजुएशन ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कारण है उसका, क्योंकि आपका जो फोकस होता है ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आप क्यों आ रहे हैं पॉलीटेक्निक करने? आपको टेक्निकल डिग्री चाहिए तो आप पूरा फोकस यहां पे रखिए ना, पूरा फोकस रखिए। एट द एंड टाइम आपका प्लेसमेंट हो जाएगा और आपकी जॉब लग जाएगी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। और अगर आप प्लेसमेंट नहीं भी पाते हैं तो आप इतने टैलेंटेड हो जाएंगे 3 साल पढ़ के निकलेंगे जब, कि आप कहीं ना कहीं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि आप पॉलीटेक्निक पे पूरा फोकस करिए। आप प्राइवेट या रेगुलर जो है बीए की तरफ मत जाइए, कोई जरूरत नहीं है अभी। बाद में अगर आपको करना हो ना तो आप पॉलीटेक्निक के बाद ये बीटेक कर सकते हैं। और बीटेक भी नहीं करना है आपको, सपोज करिए आपका बजट अलाउ नहीं करता है, तो फिर आप बीए मत करिए। पॉलीटेक्निक के बाद अगर आपको फुल टाइम अपना कोर्स करना है तो आप बीएससी करिए, ठीक है।
ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि पॉलिटेक्निक के बाद मेरा सजेशन यही है कि आप पॉलिटेक्निक के बाद ग्रेजुएशन करिए, नहीं तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दोनों जगह उतना अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हैं। हालांकि आप पॉलिटेक्निक के साथ साथ प्राइवेट और रेगुलर दोनों तरीके से कर सकते हैं। रेगुलर में आपके पास कुछ चैलेंजेस फेस करने को पड़ते हैं, जैसा मैंने बताया। प्राइवेट से वो चैलेंजेस फेस करने को नहीं पड़ते हैं, लेकिन प्राइवेट करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, रेगुलर से बेनिफिट मिलता है। और अगर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो मैं आपको बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। आप लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक भी कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो दोस्तों, कोई अगर आपके मन में संदेह होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसी ही जुड़ी हुई कोई नई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।